अब आपके लिए कुनाफा बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा अरबिक क्रीम कुनाफा और वो भी बिना कुनाफा डो के फेनी के साथ जो कि हर जगह आसानी से मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। स्टार्ट करेंगे रेसिपी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो कुनाफा के सेंटर में हमने क्रीम और चीज़ की फिलिंग करनी है वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर पैन में मैंने डाल दी है 1 कप क्रीम, 1 कप ही इसमें दूध शामिल करेंगे और 3 खाने के चम्मच जाएगा इसमें कॉर्नफ्लोर। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर की इसमें कोई भी गुठली ना रहे। इसमें चीनी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, ये फीकी ही तैयार होती है और ये ऐसे ही अच्छी लगती है। इसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से लगातार हिलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ये थिक हो जाए। बस इसको लगातार हिलाना है ताकि ये नीचे ना लगे। देखिए ये अच्छे से थिक हो गया है और पकने भी लग गया है। अब इसमें हम चंद ड्रॉप रोज़ एसेंस के शामिल करेंगे। आप इसकी जगह पर 1 चाय का चम्मच रोज़ वाटर भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद 1/4 कप इसमें शामिल करेंगे मोज़रेला चीज़। मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सचर बहुत तेज़ गर्म है इसलिए चीज़ भी इसमें बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगी। बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना, चीज़ मिक्स होते ही फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको उठाकर साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट अब शुगर सिरप तैयार करेंगे। पैन में डालेंगे 1 कप चीनी, 1 कप पानी, 1 खाने का चम्मच लेमन जूस। मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे जब तक कि चीनी पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें बॉयल आ जाए। देखिए ये पकने लग गया है और चीनी भी मिक्स हो गई है। बस 1-2 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। और लीजिए यहाँ पर हमारा शुगर सिरप बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 150 ग्राम मक्खन लिया है जिसको रूम टेम्परेचर पर रखकर थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है। इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। तो कलर आप देखिए इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके बाद कुनाफा को बेक करने के लिए यहाँ पर हम एक 9 इंच का केक पैन लेंगे और इसी बटर में से थोड़ा सा बटर इस तरह से ब्रश की मदद से इस केक पैन में लगा देंगे ताकि जब हम कुनाफा को बेक करें तो वो इसके साथ स्टिक ना हो। नेक्स्ट यहाँ पर हम लेंगे फेनिया और इसका वेट 200 ग्राम है। आप देखिए इस तरह से मैंने इसके 2 पीस लिए हैं। एक बड़े साइज़ के मिक्सिंग बॉल में इनको ट्रांसफ़र कर लेंगे और हाथ से इनको हल्का सा क्रश कर लेंगे। इस पॉइंट पर हमें इनको ज़्यादा बारीक क्रश नहीं करना। क्रश करने के बाद अब इसमें हम वो सारा मक्खन मिक्स कर देंगे जिसमें हमने कलर शामिल किया है। इस तरह से खोल-खोल कर इसको मिक्स करना है ताकि मक्खन सारी फ्योनियों में एक जैसा मिक्स हो। इसके बाद इनको हम 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे और एक हिस्से को इस तरह से हम बेकिंग पैन की बेस में फैला देंगे जिसको हमने मक्खन से ग्रीस किया है। बस ये ध्यान रखना है कि ये लेयर बिल्कुल एक जैसी हो, कहीं से मोटी या कहीं से पतली ना हो, बिल्कुल एक जैसी लेयर हो। अब कोई भी इस तरह का फ्लैट बाउल लेकर इन फ्योनियों को पैन की बेस में अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब जो हमने स्टार्ट में क्रीम, दूध और चीज़ की फिलिंग तैयार की थी, उसकी एक लेयर लगाएंगे और इस लेयर को भी हमें बिल्कुल इक्वल लगाना है, कहीं से मोटी पतली ना हो। देखिए इस तरह से इसको ऊपर से बिल्कुल लेवल कर देंगे। अब जो बाकी बची हुई फेनियाँ हैं, फेनियों का जो दूसरा हिस्सा है, उसको इसके ऊपर फैला देंगे और इसको हमें इस तरह से स्टार्ट से ही बिल्कुल इक्वल लेयर में फैलाना है ताकि नीचे वाली लेयर डिस्टर्ब ना हो। इस तरह से ऊपर से इसको सेट कर देंगे और बहुत ही हल्के हाथों से इसको बाउल से लेवल करेंगे। इस वाली लेयर को हमें ज़्यादा प्रेस करके लेवल नहीं करना वरना नीचे से जो क्रीम है वो बाहर निकल आएगी। अब यहाँ पर मैं इसको पतीले में बेक कर रही हूँ जिसको मैंने मीडियम लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए प्रीहीट भी कर लिया है। आप चाहें तो आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का पतीला लिया है जिसमें नमक की एक थिक सी लेयर बिछा ली है। नमक की वजह से बेकिंग बहुत अच्छी होती है। इसके ऊपर हम एक स्टील का स्टैंड रखेंगे और इस स्टैंड के ऊपर कुनाफा वाला ये बेकिंग पैन रख देंगे। कवर करके हल्की आंच पर इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। ओवन में बेक करना है तो प्री हीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पर इसको 20 मिनट के लिए बेक कर लें। और देखिए 20 मिनट के बाद ये पतीले में कितना अच्छा बेक हुआ है। अब अगर आपने इसको इसी तरह से पैन में सर्व करना है तो आप इसको पैन में भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको पैन में से निकाल कर सर्व करना है तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखकर सेट करें क्योंकि इस टाइम ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। पैन में से निकालेंगे तो टूट या बिखर सकता है। तो फ्रिज में रखकर ठंडा करने के बाद इस तरह से नाइफ की मदद से इसको किनारों से अलग कर लेंगे। अब इसमें हमने क्योंकि मक्खन शामिल किया था इसलिए ठंडा होने की वजह से ये पैन के साथ ही चिपक गया है। इसलिए इसको पैन से बाहर निकालने के लिए सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए डायरेक्ट इसको चूल्हे पर रख देंगे फ्लेम ऑन करके ताकि मक्खन नीचे से थोड़ा सा पिघल जाए। इसके बाद इस तरह से दोनों हाथों से इसको गोल गोल घुमाएंगे ताकि ये पैन से अलग हो जाए और पलट कर इसको प्लेट में निकाल लेंगे।
और ये देखें कुनाफा इस तरह से बहुत ही ईज़िली बगैर टूटे, बगैर बिखरे पैन से बाहर आ जाएगा। तो कुनाफा क्योंकि ठंडा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप इसको माइक्रोवेव कर लें, नहीं तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहने दें ताकि उसकी ठंडक ख़त्म हो जाए और वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। फिर उसके बाद इस तरह से गरम-गरम शीरा इसके ऊपर डालेंगे, जितना भी आपको मीठा पसंद हो। लेकिन ये ध्यान भी रखना है कि ठंडे कुनाफा पर आपने शीरा नहीं डालना, वो शीरे को अच्छे से एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आपने इसको पैन में सर्व करना है, तो बेक होने के बाद गरम-गरम कुनाफा पर ही आप शीरा डाल दें। उस पॉइंट पर कुनाफा शीरे को बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। इसके बाद इस तरह से चम्मच की मदद से इसके ऊपर डालेंगे पिस्ते, जिनको मैंने ग्राइंडर में बिल्कुल बारीक पीस लिया है। तो लीजिए मज़ेदार सा यमी सा क्रीम कुनाफा तैयार है, जो कि इतना परफेक्ट बना है और इतना परफेक्ट इसका टेस्ट है कि लगता ही नहीं है कि हमने इसको बगैर कुनाफा डो के फेनी के साथ तैयार किया है। वैसे तो ओरिजिनल कुनाफा की डिफरेंट टाइप की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पर शेयर की हैं, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि कुनाफा डो इजीली नहीं मिलती, बिना कुनाफा डो के कुनाफा बनाना सिखाएं, तो इसलिए आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही मैंने ये रेसिपी बनाई है। बहुत ही मज़े का कुनाफा बना है और 100% ये रेसिपी रिकमेंडेड है। एक बार अगर आप इसको ट्राई कर लेंगे तो यकीनन फिर आप इसे बार-बार बनाएँगे। तो रेसिपी के मुतालिक कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और जाते-जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।